तो कल की क्लास में हमने मैंने तो नहीं भेजा था, अमन सर ने भेजा था। अमन सर ने भी मॉडिफाई किया सर, आपको बताया ना। अमन सर ने अपना सिलेबस मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सारा जितना आ रहा है पूरा आ रहा है। ठीक है, हम तो जितना मैंने पहले बोला था वही आएगा। ठीक है राइट, कहाँ तक? फोटोलिटी इफेक्ट तक आएगा और वहां तक आएगा बेटा। उसमें बोर्ड मॉडल भी करते हैं पूरा। चलिए फोटो लेके फिर तो बोर्ड मॉडल अगले साल, मतलब अगली बार में पूरा कंप्लीट अकाउंट्स। ठीक है, मैं लिख के भेज दूंगा, वीडियो लिख के भेज। हाँ हाँ जी बेटा, आएगा। तो स्टार्ट करते बेटा। तो हेडिंग में दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा, मेरी तरफ वैसे थोड़ा सा टॉपिक वाला। तो लिखिए बेटा, डुअल नेचर ऑफ अ मैटर। क्या था हेडिंग? डुअल नेचर ऑफ अ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या था बेटा? पहले हमने, हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? राइट, तो क्या था बेटा इससे पहले? उसमें हमने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या रेडिएशन। तो उसमें हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो लाइट है बेटा, उसका भी डुअल नेचर होता है। ठीक है ना राइट? वेव नेचर और क्या पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमने एस्टेब्लिश किया था कैसे? दो फिनोमिना से बोला था, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन। ठीक है राइट? और पार्टिकल नेचर इसने एस्टेब्लिश किया था प्लैंक ने। उसने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें एनर्जी पार्टिकल्स है, और उन एनर्जी पार्टिकल्स को क्या बोला था? क्वांटम। ठीक है ना राइट? और एक क्वांटम की एनर्जी उसको बोली थी एच इनटू क्या है? न्यूटन। ठीक है राइट? या एच सी बाय क्या है? लैम्डा। ठीक है राइट? तो उसके बाद क्या है? डुअल नेचर ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? मैटर। तो बाद में ये एस्टेब्लिश हुआ जो मैटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या दुनिया में जितने भी मैटर है, ठीक है, ऑल मैटर्स है डुअल नेचर। एक पार्टिकल एज वेल एज क्या? पार्टिकल एज वेल एज क्या? वेव। क्लियर है राइट? ठीक है। तो कैसे एस्टेब्लिश किया? एस्टेब्लिश किया किसने? डी ब्रॉगली ने। किसने एस्टेब्लिश किया? ब्रॉगली ने। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया? डी ब्रॉगली ने कुछ काम, वैसे तो बहुत बड़ा काम नहीं किया, बट उसने क्या किया? दो इक्वेशन उसको पहले से पता थी, जो दो अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या करा था? उसको डिराइव किया। उस दोनों इक्वेशन को उसने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। ठीक है, पहली इक्वेशन थी E इक्वल टू क्या? mc स्क्वायर, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच वाज डिराइव्ड बाय आइंस्टाइन। क्लियर राइट? और एक और इक्वेशन थी E इक्वल टू क्या? mc बाय लैम्डा। दो इक्वेशन। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ क्या? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसने क्या करा? इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो क्या हुआ? mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय क्या कर दिया बेटा? लैम्डा कर दिया। ठीक है राइट? तो c से c कैंसिल कर दिया, तो mc इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? h बाय क्या हो गया? लैम्डा। तो यहाँ पे क्या हुआ? लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? h अपॉन कितना हो गया? m इनटू c। क्या लिख दिया? m इनटू c। अब क्या है बेटा? ये जो mc है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे हम? मोमेंटम। ठीक है राइट? तो मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। क्या है? पार्टिकल। बट जो वेवलेंथ है इट इज अ पार्टी, ये क्या है? वेवलेंथ। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या बेटा? वेव। तो उन्होंने क्या कहा? ये क्या है? मोमेंटम। इसके लिए क्या लिखा? p लिखा। तो लैम्डा इज इक्वल टू s बाय क्या हो गया? p। तो p किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की प्रॉपर्टी है या पार्टिकल की प्रॉपर्टी है? और जो लैम्डा, ये प्रॉपर्टी किसकी है? वेव।
इसीलिए उन्होंने इस इक्वेशन को लिखा, इट इज अ ड्यूअल नेचर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्यूअल नेचर किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां तक हमने शायद कल किया था, ठीक है राइट। तो क्या हुआ, जब ये इक्वेशन डिराइव करी डी ब्रॉगलीज ने, तो उसको समझ में नहीं आई ये है क्या, ठीक है ना, क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुका था, जो हम पहले पढ़ के हैं प्लैंक और आइंस्टीन, ठीक है राइट। लेकिन जब ये डिराइव किया डी ब्रॉगली ने, तो उसको समझ में नहीं आया कि है क्या, इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसने क्या करा, वो दोबारा आइंस्टाइन के पास गया, बोला कि सर इसका सिग्निफिकेंस बता दीजिए मुझे, मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया है, दो इक्वेशन डिराइव थी, एक आपने दी थी एक प्लैंक ने दी थी, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और मेरे पास क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p आ गया। इसका क्या मतलब? तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, उसने बोला कि ये बहुत ही बड़ी इक्वेशन है, ठीक है ना, आपने तो सिर्फ इसके लिए लिखा है, ये इट इज ओनली फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लिखा है। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि यू कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर ऑल द मैटर ऑफ द यूनिवर्स, जितने भी मैटर है यूनिवर्स में सबके लिए इक्वेशन क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। कैसे? ठीक है राइट, लैम्डा उन्होंने बोला, लैम्डा का तो ऐसे है, ठीक है ना, ये क्या है, h अपॉन n क्या था, इनटू c, ठीक है। अगर हम क्या करें, उसने बोला ये इक्वेशन आप किसी भी मैटर के लिए लिख सकते हैं, तो उस मैटर का मास क्या है, m, और उसका वेलोसिटी क्या है, v। तो उसने बोला इस m और v को आप c को रिप्लेस कर दीजिए m और v से, दैट इज मास ऑफ पार्टिकल से, और v क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन क्या आ गया, m इनटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, h इज इक्वल टू m इनटू। अभी क्या था, ये था क्या, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। नाउ दिस बिकम्स द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ये वेवलेंथ किसका था, फोटोन का। नाउ दिस बिकम्स द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। सो दिस, अब ये क्या, मोमेंटम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, और ये क्या है, प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, वेव की। तो दिस मींस यहां से एस्टैब्लिश होता है कि हर पार्टिकल का, दुनिया में जितने भी पार्टिकल है, जितने भी मैटर है, सबका क्या है, डुअल। सबका क्या है, डुअल। ठीक है राइट, तो प्लीज इसको लिख लीजिए, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा? इसी पेश कर दे, देता है बेटा, ये पंक्ति में नहीं आ रहा, अभी शायद थोड़ा सही होगा। मैक्सिमम होता है इसको, सर इसको स्विंग पे कर दे, ठीक है आ रहा है। अब सही हुआ, फैन फैन चला दो कि सही है, पहले बताओ, चला देना। फैन ही बंद कर देना, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे चला रहा हूं, चला के छोड़ दूंगा मैं, बगैर चलाए क्लास ले, तो खुला हुआ था, तो इसलिए तो बहुत ज्यादा गर्मी। और इसमें ये जो टाइम होता है 3 से 4 बजे का, मतलब मैक्सिमम टेंपरेचर इस टाइम पे रहता है 3 से 4 बजे। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, बस इधर आ जाओ, तो आप उसके पास आ जाओ, वहां पे आ जाओ, हैं मैथ्स क्लास, तो आप इधर आ जाओ, स्क्रीन से दिया ध्यान से निकल में आ जाओ, तो भी नहीं है लगती है बात। ठीक है बेटा, तो लिखिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन कितना, mv, दैट इज mv क्या है, तो अब इसको लिखिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना बेटा, h अपॉन कितना, p, क्या है, p। व्हाट इज p, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, क्या है p, क्या है बेटा, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल लिखेंगे, p मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, p मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। लैम्डा को क्या बोलेंगे बेटा, आपसे लैम्डा को बोलेंगे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। जो कभी भी वर्ड वैसे यूज करता है कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, दिस मींस वो किसकी वेवलेंथ पूछ रहा है, पार्टिकल की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, पार्टिकल। तो
कभी भी अगर वेवलेंथ के साथ डी ब्रॉगली वर्ड यूज किया हुआ है, दिस मींस ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे लिखेंगे डुअल नेचर ऑफ क्या मैटर, क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डुअल नेचर ऑफ, इसे क्या लिख देंगे? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर ये वाली पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, सॉरी डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डुअल नेचर ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो डी ब्रॉगली's वेवलेंथ क्या है? द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्या मैटर, उसको हम क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली's वेवलेंथ। तो लिखिए बेटा, लिखेंगे डी ब्रॉगली's finds that डी ब्रॉगली's finds that डी ब्रॉगली's finds that डी ब्रॉगली's finds that when particle is in a motion, when particle is in a motion, they generates a wave, they generates a wave, they generates a wave, wave associated with उसका wave associated with matter is called as matter waves. The wave associated with matter is called as matter waves, is called as matter waves, is called as matter waves, and wavelength associated with it, and wavelength associated with it is called as, and wavelength associated with it is called as डी ब्रॉगली's क्या बेटा? वेवलेंथ। क्या है? डी ब्रॉगली's वेवलेंथ। डी ब्रॉगली's वेवलेंथ। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। दिस मींस ये जो सर एक बार लास्ट का रिपीट करना। रिपीट कहां से बेटा? अच्छा आपने बोला, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। क्या बोला था बेटा? लिखेंगे क्या लिखा था बेटा? डी ब्रॉगली's कहां से रिपीट करना है रुचिका बेटा? सर लास्ट वाली लाइन बस लिखेंगे, दिखाना बेटा। लास्ट लाइन, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, the wavelength associated with it is called as, the wavelength associated with it is called as, the wavelength associated with it is called as de Broglie's wavelength। तो ये जितना भी हाइपोथेसिस है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब पार्टिकल किसमें है? रेस्ट पे की मोशन पे है? मोशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रेस्ट पे है तो ये वैलिड नहीं है। रेस्ट पे कोई भी पार्टिकल वेव क्रिएट नहीं करेगा। जब कभी पार्टिकल किसमें होगा? मोशन में होगा, तभी वो क्या क्रिएट करेगा? वेव क्रिएट करेगा। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे दिस हाइपोथेसिस वैलिड, दिस हाइपोथेसिस वैलिड, वैलिड, वैलिड किसके लिए? किसके लिए वैलिड होगा? एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए कि बड़े पार्टिकल के लिए? सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास बहुत ही कम हो। मैंने कल बताया था, जिसका मास बहुत ही कम होगा उसी का वेव नेचर क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। क्लियर है ना? आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो मास बहुत कम हो और वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, तभी क्या होगा? वेवलेंथ को सिग्निफिकेंस दिखाई देगी। ठीक है ना? राइट, क्लियर है? राइट, उसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे this hypothesis is valid या applicable, this hypothesis is applicable for subatomic particles, for subatomic particles, this hypothesis is valid for subatomic particles like electron, like electron proton, like electron proton, and neutrons, etc. and neutrons, electron, protons and neutrons, and it should be क्या बेटा? in motion, and it should be in motion। क्लियर है बेटा? अब क्या हुआ, जब मैंने बताया कि जब ये इक्वेशन डी ब्रॉगली's लेके गया आइंस्टीन के पास, तो उसने बोला था ये सिर्फ किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट इसने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा
कि ये इक्वेशन आप किसी भी मेथड के लिए लिख सकते हैं। तो ऐसा क्या आइंस्टीन ने ऐसे क्या उसके दिमाग में आया, उसने इसको बोला डी ब्रॉगली के लिए कि यू कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर ऑल द मैटर ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज क्या है, व्हिच इज इन मोशन। ठीक है राइट। ऐसा क्या हुआ हम समझते हैं, क्योंकि दिमागी ने शायद पहले पूछा था मुझसे कि हमने बोला था या कल मैंने लिमिटेशंस दिखाई थी आपको किसकी, बोहर की दिखाई थी। इसमें कोई ने बताया था he is unable to explain why NCR is equal to क्या है NH upon किसका 2 पाई के बराबर। ठीक है राइट। तो है क्या बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहले बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, बट डी ब्रॉगली ने क्या कहा, नहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, सर्कुलर ऑर्बिट घूमने के साथ वो क्या जनरेट करता है, वेव। क्या जनरेट करता है, वेव। तो क्या हुआ, जिससे अगर सर्कुलर ऑर्बिट बनाते हैं, ठीक है राइट, तो पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसे इसी सर्कुलर ऑर्बिट, बट बाद में एस्टैब्लिश हुआ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो किसके फॉर्म में घूम रहा है, वेव के फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्या बनाते हुए घूम रहा है, वेव बनाते हुए ऐसे। इसीलिए मैंने उस दिन पहले ही बताया था कि जो रेडियस है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम आप समझ सकते हैं कभी क्या है, कभी कम डिस्टेंस पे, कभी क्या थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो रेडियस का कुछ भी फिक्स नहीं होगा। सो दिस मींस क्या है, ठीक है राइट। उसने बोला, डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूमता है। अब ऐसे घूमने का मतलब क्या, देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, एक एक पृष्ठ से एक पृष्ठ तक या एक तरफ से तरफ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो ये कितना है वेवलेंथ, ये भी कितना है, और ये कितना है, और ये कितना है। तो जो वेवलेंथ आएगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ कितनी वेवलेंथ दिख रही है हमें, 4, 1 2 3 और 4, या मैं 3 वेव बनाता तो कितनी वेव दिखती, 3, या 2 बनाता तो कितनी दिखती, 2, 1 बनाता तो कितना दिखता, 1। इसका मतलब जो टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो कितना कर रहा है, 2 पाई r। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई r। ठीक है राइट। और 2 पाई r कितने लैम्डा के बराबर होगा, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, n लैम्डा के बराबर, 4 लैम्डा के बराबर। तो यहाँ n हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिक्स होगा जिस ऑर्बिट पे रहता है तब के लिए फिक्स है। ठीक है, फिक्स किसके रहता है बेटा, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में, भी बता रहा हूं चाहे बाद में बताना, पूछ के भी बता रहा, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू कितनी होती है, a। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स वो बनाएगा जब वो फिफ्थ ऑर्बिट में होगा, तो आंसर कितना होगा, 5। थर्ड ऑर्बिट में होगा तो कितनी वेव बनाएगा, 3। ठीक है, तो n क्या यहाँ पे बता रहा है, नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ बता रहा है, या हम ऐसे बोलते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है, या नंबर ऑफ क्या बता रहा है, स्टेप। ठीक है राइट, क्लियर। तो 2 पाई r कितना होगा, n लैम्डा हो गया। ठीक है, तो इसको पहले बना लेंगे, फिर हम इस पे राइट कर लेंगे। 2 पाई r, तो यही बोलेंगे कि लगभग इतना डिस्टेंस, हम ये नहीं देखते हैं कि आगे पीछे कर रहा है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 पाई r इसके। तो 2 पाई r क्या हो गया, n लैम्डा के बराबर हो गया। तो हुआ क्या, आइंस्टीन को देखिए हुआ था क्या, उसको एमपीआर जब मैंने बताया था ना, जब बोहर ने एमपीआर NH/2 डिराइव किया, तो उसको भी पता नहीं था क्या है। तो ये भी आइंस्टीन के पास गया था कि मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, और थोड़ी देर बाद ये किया H/किसका MC लेके गया कि ये बताइए इसका क्या मतलब है। उसने क्या करा, इन दोनों को रिलेट कर, क्योंकि ये जो चीज थी ये भी आइंस्टीन को पता थी, और ये ब्लॉक डी ब्रॉगली ले गया था, ये भी इसको पता था। तो उसने क्या करा, इस चीज पे इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है राइट, कि ये क्यों ऐसा आ रहा है। ठीक है, कैसे किया, तो 2 पाई r लैम्डा क्या लिखेंगे बेटा, 2 पाई r अपॉन कितना, 2 पाई r अपॉन कितना बेटा, n लिख दो। और अभी हमने लैम्डा डिराइव किया था बेटा, लैम्डा क्या था, h, लैम्डा h अपॉन कितना, m into v, ये डिराइव किया था। तो अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे लैम्डा, तो ये कितना हो गया बेटा, h अपॉन कितना, m into v इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा,
2 पाई आर अपॉन कितना एन। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ, ये एन इधर चला गया और 2 पाई कहां गया नीचे, और एम भी कहां चला गया ऊपर। क्या हुआ, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एच है बताइए, एच अपॉन कितना था एम बी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन कितना एन। तो इस एन को कहां लेके जाए न्यूमरेटर में, और 2 पाई को कहां लेके जाए डिनोमिनेटर में, और ये एम बी बचा है कहां पे न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो गया एम बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एच अपॉन किसके 2 पाई। तो जो डी ब्रॉगली को समझ, सॉरी जो बोर को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वेव जनरेट करते हुए। कैसे जनरेट करते हुए मतलब है वेव, क्योंकि उसको ये इक्वेशन पता नहीं थी क्यों आई, और ये तभी आएगी, ये तभी वैलिड होगा जब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल कर रहा है, किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा वेव। क्लियर, इसीलिए उसने बोला इसको, इस इक्वेशन को आप जनरलाइज कर दीजिए कि हर पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो अगर वो वेव बनाते हुए ट्रेवल कर रहा है, इसकी हर पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहा होगा वेव। ठीक है राइट, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा h अपॉन कितना mv। ठीक है राइट, इसने प्रूव भी कर दिया, और लैम्डा को क्या बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा। ठीक है राइट, क्या बोलेंगे, हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। परसों 12th की क्लास थी और मैं मतलब 35 मिनट ऐसे ही चला गया ना। ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मतलब मैंने ऑन ही नहीं करा। फिर किसी बच्चे ने बोला भाई से रिकॉर्डिंग ऑन हुई क्या, सर ने देखा होगा, आपको पता चलता है ना जब आप देखते हो तो रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा है। हाँ, आज पहले मैंने ऑन कर दिया था ना, पहले कर दिया। फिर मैं शायद बोलना जाऊँ इसीलिए। ठीक है राइट, एमबीआर इक्वल टू कितना होता है एनएच अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बेटा जो मुझे और डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, वो कितना है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना एच अपॉन कितना बेटा एन। ठीक है राइट, अब पार्टिकल बेटा मोशन में उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, so this means wavelength can be written in terms of kinetic energy। तो लिखिए बेटा d Broglie's wavelength in terms of kinetic energy, लिखिए d Broglie's wavelength in terms of kinetic energy, d Broglie's wavelength in terms of kinetic energy। ठीक है बेटा, तो हमें पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना होता है हाफ mv क्या होता है स्क्वायर। क्लियर, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ मुझे mv है ये मोमेंटम, तो मुझे मोमेंटम से रिप्लेस करना है काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी हम से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था m से। ठीक है, तो ये क्या हो गया m इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर इनटू क्या हो गया v स्क्वायर। अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करा 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया m स्क्वायर और क्या हो गया v स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा मोमेंटम का स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर, और p स्क्वायर कितना हो गया 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, कोई डाउट बेटा, क्लियर है ना राइट। तो दिस मींस क्या हो गया, ये क्या था लैम्डा इज इक्वल टू कितना था h अपॉन कितना बेटा p। सो दिस मींस p क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या लिखते हैं यहाँ पे p को क्या लिखेंगे अंडर रूट m इनटू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो लैम्डा हो जाएगा बेटा वो क्या होगा h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी होगा 2 इनटू m अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है भाई, क्लियर है बेटा सभी को। आपने इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, जिसे आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है इस
मेरे तो H/2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है राइट। अब क्या है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है राइट, ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है या वर्क है जिसमें क्या पार्टिकल क्या है किसी इसमें मोशन है। तो होता क्या है बेटा राइट, ये सारा पढ़ोगे फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क या एनर्जी। तो जो एनर्जी होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, एनर्जी होता है वो चार्ज इनटू कितना होता है बेटा, पोटेंशियल। क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है राइट। तो चार्ज यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज को क्या लिखूंगा मैं, ई, और पोटेंशियल को मतलब, पोटेंशियल का मतलब बेटा वोल्टेज, क्या वोल्टेज, ठीक है राइट। तो हमने क्या लगा यहाँ पे, वी लगा दिया वोल्ट, ठीक है राइट। और ये क्या होता है, एनर्जी जो हमारी कौन सी एनर्जी है, सो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ यूनिट, तो वो यहीं से आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, चार्ज इनटू क्या होता है बेटा, पोटेंशियल। इसमें काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, चार्ज इनटू कितना, वोल्टेज, पोटेंशियल मतलब वोल्ट, क्लियर है राइट। तो लिखेंगे बेटा इसको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्ट। एक साइंटिस्ट है जर्मिसन नाम के और डेविसन, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम था इनका, जर्मिसन, जर्मन एंड डेविसन, ठीक है राइट। उन्होंने डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, वोल्ट के बराबर, ठीक है राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या रख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, h अपॉन कितना, अंडर रूट 2m इनटू इलेक्ट्रॉन इनटू, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन कितना, 2m इलेक्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है राइट, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन किसका, किसकी डिवीजन देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन, किसकी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। h कांस्टेंट है बेटा, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट हो गया, बचा सिर्फ वेरिएबल क्या बेटा, v, क्या बचा, v, ठीक है राइट। तो इसका मतलब अगर हम सबकी वैल्यू रख के और सॉल्व करते हैं तो ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला बेटा वो आपको याद रखना है, ठीक है राइट। तो सिर्फ बचेगा क्या, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो ये क्या, वेवलेंथ किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नहीं, यहाँ मास किसका रखा है, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी किसका रखा है, इलेक्ट्रॉन का। h तो प्लेन कांस्टेंट था, तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व करके बेटा तो ये आता है अंडर 150 अपॉन कितना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सीधे याद रखना है, कितना, अंडर 150 अपॉन कितना बेटा, व्हाट इज v, वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा, क्या बोलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का मतलब एक ही बेटा, यूनिट क्या है, क्या है, ठीक है राइट। जो आप बैटरी लेके आते हैं मार्केट से, आपने देखा है कितने की आती है, जो उसमें डलती है, क्या कहते हैं, रिमोट में कितना पोटेंशियल होता है उसका, इसने देखा 15 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की 1.5 वोल्ट कितना होता है, 1.5, इसमें वो भी इतने की होते हैं बेटा, दोनों में फर्क है, बट ड्यूरासेल और उसमें भी फर्क है, दोनों में ये है, एक एक चार्जेबल है और एक क्या है, रिचार्जेबल होता है, एक चार्जेबल नहीं होता और डिस्चार्ज होता है। इसमें लैम्डा में नहीं, किसी और के बारे में पूछ सकता है, वो भी मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना राइट। तो लिखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का कितना, अंडर 150 अपॉन लैम्डा, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लैम्डा है उसकी यूनिट किसमें रहेगी बेटा, एंगस्ट्रॉम, इसमें एंगस्ट्रॉम, ठीक है राइट। या फिर आप अंडर, आपको देखना है बेटा कि अंडर रूट 150 को अंडर रूट के 150 को अंडर रूट में रखने के अंदर फायदा है कि बाहर निकालने का फायदा, वो कैसे पता चलेगा, इस v की वैल्यू से पता। लेट्स सपोज v की वैल्यू 1.5 v1 है, तो आप अंदर रखेंगे कि बाहर रखेंगे, अंदर, क्योंकि जब आप अंदर रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर आंसर कितना आएगा, 100, और फिर बाहर आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है राइट। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि सॉल्व करने के बाद ऐसा अंदर रूट में सारा जो क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, तो उससे बेटर है कि इसको कहाँ रखा जाए,
बाहर। तो जो सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है 12.86, कितना आता है 12.86 अंडर रूट कितना बेटा v किसमें x लिख लेंगे 12.86 कितना है बेटा कैलकुलेटर का एग्जैक्ट नहीं बता कितना है अंडर रूट देखना बेटा जिसके पास है अंडर रूट 150 कितना आएगा 12.47 तो यार तो 12 पॉइंट कितना बेटा 2 एग्जैक्ट कितना है 12.2 क्लियर है बेटा। ये किसके लिए है इलेक्ट्रॉन, किसके लिए है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए लिखेंगे बेटा। तो जब प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो यार मास किसका आएगा प्रोटॉन का आएगा चार्ज। हाँ जी बेटा याद करें, अगर देवांशी याद नहीं हो बेटा तो होगा नहीं वहां पे, क्योंकि ये इतना ऐसा मुश्किल सा हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी मैं भी कराऊंगा, बट क्वेश्चन जनरली वो कम पूछता है, बट स्कूल में जरूर पूछेगा। स्कूल का जब एग्जाम होगा तो वहां जरूर आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, बट मे भी क्या होगा जब आप वहां पे करेंगे क्या कहते हैं जब आप नीट या उसका पेपर दे होंगे तो वहां पे ऐसे सॉल्व नहीं कराएगा, वहां पे वो क्या पूछेगा रेशो पूछेगा। क्या पूछेगा रेशो। ठीक है, तो ऐसे पूछ ले कि रेशो बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, ऐसे पूछे। ठीक है राइट। तो लैम्डा देखिए बेटा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बेटा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन वो आता है 0.286 बेटा क्या है अपॉन v कितना होता है 0.286 अपॉन कितना बेटा प्रोटॉन। नहीं इसका आप ले सकते हो बट उसका कोई फायदा नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो ऐसे सॉल्व मतलब ऐसा कुछ वो नहीं आता जैसे कि 150 के साथ वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या है जब आप रेशो निकालेंगे ना बेटा तो यहाँ प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास ही रखना पड़ेगा। हाँ वोल्ट सेम है, वोल्ट सेम है तभी कंपेयर कर पाएंगे ना। वोल्ट भी डिफरेंट हो सकता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट जब रेशो जनरली पूछता है तो वोल्ट क्या रहता है सेम है। ठीक है ठीक है बेटा लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल जो पूछा जा चुका है, लैम्डा किसका अल्फा पार्टिकल, लैम्डा क्या है अल्फा पार्टिकल का 0.01 कितना है 0.01 अपॉन कितना अंडर रूट 0.01 अपॉन अंडर रूट v क्या है यहाँ पे हाँ जी। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है करेक्ट अच्छा क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन आ चुका है ये लिखेंगे बेटा क्वेश्चन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे बेटा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ dBW का मतलब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है ना dBW कैलकुलेट द रेशियो ऑफ dBW डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन of alpha particle to proton if accelerated by same potential. If accelerated by same potential. क्या है? D Broglie wavelength इतनी जल्दी है? कैसे किया? रेशो पूछा दिखाइए कैसे किया? ऐसे आंसर की गिवन होगा रेशियो में कभी भी ऐसे आंसर गिवन नहीं होगा रेशियो में गिवन होगा 1 ऐसे होगा रेशियो पूछा है बेटा ठीक है राइट 286 रेशियो तो 28.6 उसी का आ गया कैसे किया है इसमें 286 कितना आएगा 5:143 देखिए क्या बेटा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है राइट फॉर्मूला क्या था बेटा पहले फॉर्मूला देखते हैं फॉर्मूला था h अपॉन कितना अंडर रूट 2 into m into e into v ये फॉर्मूला था वो तो डिराइव वाली बात है पहले मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला ठीक है राइट ठीक है राइट। अब देखिए क्या बेटा जो ऐसे आंसर है वैसे गिवन नहीं आ सकता लगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है राइट। अब देखिए क्या है अगर इसको रेशो का अल्फा पार्टिकल
अपॉन कितना लिखूंगा, रेस ऑफ कितना होता है प्रोटॉन, दैट इज h अपॉन अंडर 2m into e into v, ये लिखे। अब ध्यान से समझना, h दोनों के लिए सेम है बेटा, ठीक है राइट। तो h और h क्या हो गया, कैंसिल। 2 दोनों के लिए सेम है, कैंसिल। v दोनों के लिए सेम है, कैंसिल। क्या दोनों का चार्ज सेम है? नहीं। व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिव कितना होता है? प्लीज याद रखिए बेटा, परसों पेपर है आपका और अल्फा पार्टिकल वो आ रहा है। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं He कितना बेटा 2+, क्या था He2+, जिसमें जिसका चार्ज कितना है 2 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1, है ना। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, सेम। तो दिस मींस अगर मैं इसको 2 लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज लिखूंगा 1, ये लिखेंगे ना बेटा। तो दिस मींस यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं चार्ज लिखता हूँ तो ये कितना लिखेंगे यहाँ पे 2e, तो यहाँ सिर्फ कितना आएगा e, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा। अब बचा मास, ठीक है ना राइट। अब मास क्या है, प्रोटॉन का था, तो हीलियम का मास कितना होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 कितना, तो मास कितना है 4, एटॉमिक मास 4 ही तो होता है, ठीक है राइट। अल्फा पार्टिकल का मास कितना 4 प्रोटॉन के बराबर है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट क्या है सेम। तो दिस मींस इसको मास ऑफ कितना लिख सकते हैं 4 प्रोटॉन लिख सकते हैं। सो यहां पे मास कितना आएगा 4 आएगा 4 mp, और यहां पे सिर्फ क्या आएगा mp। सो जब हम इसको कैंसिल करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p इज 1 अपॉन अंडर कितना, वो वैल्यू का काम कब है बेटा, जब आपको डायरेक्ट वोल्टेज दे और पूछेगा वैल्यू बताइए क्या है। अल्फा पार्टिकल था ना, और अल्फा पार्टिकल क्या था बेटा, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल। तो राइट आंसर क्या बेटा 1/8। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है राइट। ओके ये ऑप्शन की गिवन होगा और ऑप्शन ऐसे की गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा वो अंडर रूट 1/4 4/1 या √2/1 ऐसे करके गिवन होगा आंसर ऑप्शन। कोई डाउट बेटा क्या मैं रिपीट करूं, देखिए क्लियर है, क्लियर है बेटा सभी को, रिपीट करना। देखिए क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो +2 है बेटा। तो +2 का मतलब कितना चार्ज, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, तो इसको कितना लिखते हैं चार्ज बेटा कितना 2p। और मास की बात करते हैं तो मास क्या है, अल्फा पार्टिकल हीलियम के मास के बराबर है, क्योंकि हीलियम से क्या निकला है, सिर्फ क्या निकला है इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उसका मास चेंज नहीं हुआ है। मास हीलियम का कितना है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो मास कितना है 4। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही होता है, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो मास किसके बराबर हो गया 4 प्रोटॉन के बराबर हो गया। तो चार्ज तो अल्फा पार्टिकल का 2 प्रोटॉन के बराबर है, और मास कितना है 4 प्रोटॉन के बराबर, और यहाँ प्रोटॉन और यहाँ प्रोटॉन तो कैंसिल हो जाए, 4 प्रोटॉन कितना आ जाएगा एक अंडर रूट के अंदर। तो आंसर कितना बेटा 1/8। नेगेटिव होता है बट तब वो आपसे ऐसे कंपेयर नहीं कर पाता, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पाता, क्योंकि तब हमें सॉल्व करना पड़ता। क्लियर है बेटा राइट। क्लियर है बेटा। शुरू ही है ना क्या, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और देखेंगे लास्ट, देखेंगे dBW of electron, dBW of electron, dBW of electron in dBW of electron in second orbit of Li2+, dBW of electron, हाँ क्वेश्चन नंबर, dBW of electron in second orbit of Li2+ will be equal to dBW of second orbit of Li2+ will be equal to dBW of electron in
will be equal to dBW of electron in first option है बेटा n is equal to 3 of H atom, n is equal to 4 of C plus 4 ion, C है, n is equal to 6 of B3 plus ion, और जो D है n equal to 3 of He plus ion. पहला ऑप्शन है n equal to 3 of H atom, n equal to 4 of C plus 4 ion, n equal to 6 of B3 plus ion, और n equal to 3 of He plus ion. दोनों समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो देखिए मीठी शायद आपसे ना हो बेटा, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और फिर आप ट्राई करके बताइए कैसे करेंगे, ठीक है? राइट, लैम्डा क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू कितना था बेटा? h अपॉन कितना था? n into v, क्या था? m into v, v ब्रोगलीज वेवलेंथ कितना था? h अपॉन m into v था, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला था? 2.1 याद रहेगा, 0.8 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर, ठीक है? इसका मतलब क्या है? m तो कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, h कांस्टेंट है, बचा क्या? सिर्फ v। तो इसका मतलब जो लैम्डा है, मैं यहाँ पे v लिख दूं बेटा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? z by क्या? n, ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लैम्डा को लिखता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? वेलोसिटी। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? z by n। तो दिस मींस क्या होगा बेटा? लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? n by z। रिपीट कर दिया मैं, ठीक है? ठीक है, क्या था बेटा? अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना? राइट, आसान कराऊंगा तो मैं सीधे वैल्यू देता हूं और आपसे बोलता है कैलकुलेट करना, ठीक है ना? राइट, वो आप भी कर सकते हो, वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है? फिर लैम्डा क्या था बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v था। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी ऑर्बिट में? क्या होता है? ये फार्मूला था z by n। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी, ये सब कांस्टेंट है, तो क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? z by n। और ये क्या है यहाँ पे? ये दोनों कांस्टेंट है, तो लैम्डा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेलोसिटी। तो यहाँ में जब z by n लिखूंगा तो n का चला गया न्यूमरेटर बेटा, z का रह गया डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या है? इन ऑप्शन में जिसका भी z by n सेम आएगा वो हमारा क्या है? आंसर। उसने क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या पूछा था? सेकंड ऑर्बिट, क्या पूछा था? सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल है, ठीक है? राइट, तो पहले इसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? इसका कौन सा ऑर्बिट था? सेकंड, n की वैल्यू कितनी है? 2, और z की वैल्यू कितनी है? 3 Li के लिए। तो जिसका भी वैल्यू बढ़ा 2/3 आएगा वही ऑप्शन होगा। तो बताइए किसका आंसर 2/3 क्या होगा? सेकंड। बात समझ में आया कैसे किया हमने? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ है मेरे पास, हाँ है, बट प्लीज समझना जरूरी है बेटा, ठीक है? राइट, देखिए बेटा, हाँ मैं कभी हेजिटेट नहीं करता अच्छे क्वेश्चन कराने में। हाँ मैं चाहूँ तो बहुत आसान आसान कराता हूँ, आपको ही फील गुड फैक्टर आएगा कि यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है ना? राइट, लेकिन फिर वो बाद में क्या होगा उसका फिर कोई मैं मजा वो नहीं होगा, आपका रिजल्ट का है उसमें कोई मजा नहीं है। साल भर तो मजे करी, बट बाद में एंड रिजल्ट नहीं आया उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है? राइट, तो हम जितना यहाँ पे मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, उतना आगे जाके आपको फायदा हो, आपको एग्जाम आसान लगे, मेन पर्पज है, ठीक है? राइट, तो कभी भी टफ क्वेश्चन रखते हैं या सोचने में कभी भी वो नहीं हेजिटेट करना नहीं कर सकता है, ठीक है? राइट, क्लियर है बेटा? राइट, प्लीज नोट कर लेंगे बेटा। तो बस यहाँ पे अगर आप ऐसे याद कर लीजिएगा या ऐसे रखिएगा, z जो है किसी ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो d टॉप इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? n by z। तो ये याद रखिए। तो जहाँ पे आपने वो लिखा है ये भी नोट बना के लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट
इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी ऑर्बिट वंस टू बी लिख लो है, कोई लिख नहीं रहा है वो साइन इसलिए है लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लिखेंगे हाइजेनबर्ग वंस तुम लिख रहे हो नहीं समझ में आ रहा है देखिए डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ बेटा लिखिए डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ तो हमने कर लिया नेक्स्ट कॉपी लीजिए हाइजेनबर्ग HEISEN हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग HEISEN वर्क uncertainty Heisenberg uncertainty principle बेटा Heisenberg uncertainty principle Heisenberg uncertainty principle Heisenberg uncertainty principle लिखेंगे बेटा लिखेंगे ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग ने क्या कहा बेटा कि एक सेम टाइम में ठीक है ना सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या मोमेंटम कहें और पोजीशन हम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते या तो हम बता सकते हैं उसकी पोजीशन तब तक जब तक पोजीशन बताएंगे तो उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगा और मोमेंटम बताने चलेंगे तो क्या हो जाएगा पोजीशन चेंज। तो लिखेंगे बेटा इसको लिखेंगे एस पर HUP बता HUP मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल as per HUP it is not possible as per HUP it is not possible to determine the exact position and momentum of electron it is not possible to determine the exact position and momentum of an electron moving around the nucleus simultaneously उन्होंने इक्वेशन दी बेटा जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन कहते हैं ठीक है। क्या है डेल्टा x लिखिए डेल्टा x into डेल्टा p is greater than equal to h upon कितना बेटा 4 डेल्टा x into डेल्टा p is greater than equal to h upon कितना 4 ठीक है। लिखिए बेटा डेल्टा x क्या है डेल्टा x मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है डेल्टा x क्या है uncertainty in position uncertainty ठीक है ना राइट uncertainty in position चेंज नहीं बोलेंगे बेटा uncertainty बोलेंगे uncertainty in position डेल्टा p क्या है बेटा uncertainty क्या है मोमेंटम uncertainty क्या है मोमेंटम x क्या है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट क्लियर है बेटा और मोमेंटम क्या होगा मास इनटू क्या होगा डेल्टा भी लिख सकते हैं बेटा मास तो फिक्स ही रहने वाला है वेलोसिटी क्या होगा अनसर्टेनिटी तो यहाँ पे जो पुट करेंगे बेटा तो डेल्टा x इनटू m इनटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 तो दिस मींस डेल्टा x इनटू डेल्टा v ग्रेटर देन h इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 पाई व्हाट इज डेल्टा v अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा वेलोसिटी डेल्टा v क्या है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आपने फिजिक्स में एरर एंड टाइम एक्सिस पढ़ लिया था क्या मैं याद जरूर पढ़ी हाँ जी
3.14 कोई से भी यूज करना, ठीक है। हर कुछ ये 10 टू द पावर माइनस 34 है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है राइट। क्लियर। तो डेल्टा एच इनटू डेल्टा बी इक्वल टू कितना, एच अपॉन कितना 4 पाई है, क्या है 4 पाई। क्लियर है, ठीक है राइट। एक और इक्वेशन दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है ना राइट, वो भी अनसर्टेनिटी है बट मैं डिराइव करके नहीं बता रहा हूं, मे भी शायद आपको बोर हो सकते हो आप, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन, लिखेंगे एक और डेल्टा ई, देखिए बेटा एक और इक्वेशन, डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन कितना बेटा 4, क्या होगा डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई, ठीक है राइट। निकलेगा ये बेटा कि जब आप क्या होगा, जैसे अगर ऐसे पूछा जाए क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह सकता है, हाउ यू कैन प्रूव इट, ऐसा कुछ नहीं है, साइंस के स्टूडेंट हो आप, हाउ यू कैन प्रूव, क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके बोर्ड में कि प्रूव कि हाउ व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लाई इन अ न्यूक्लियस, हाउ यू कैन प्रूव इट। अच्छा तो बोलने से हो जाएगा, 4 दिन लगे, प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना है, हाउ यू विल प्रूव इट, समबडी हैज प्रूव इट ना, कैसे प्रूव करेंगे मार्क्स, ठीक है राइट। और अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बेटा, क्या है जब आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रख दिया, इसमें उसकी पोजीशन आपने क्या कर दी, लगभग फिक्स कर, और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो जब आप यहाँ पे डिवांशिक 10 टू द पावर माइनस 15 रखेंगे बेटा इस जगह पे, कहाँ गया था या, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, h फिक्स है, 4 पाई फिक्स है और m भी फिक्स है। तो जब वेलोसिटी निकालेंगे ना, तो इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, सॉरी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा आ जाएगी, आप करके सॉल्व करके देखिए, इट विल कम ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा इट हैज ऑलरेडी प्रूव्ड कि नोबडी कैन, किसी भी मैटर की लाइट से ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती है, दिस बाय दिस वी कैन प्रूव इट, क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। तो ईमान से भी आंसर पता चला क्या मतलब इसको, 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, ये h इसी h की बात कर रहा हूं, टाइम कांस्टेंट, ठीक है राइट। तो क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, लिखेंगे फाइंड द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, फाइंड द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, फाइंड द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, find the uncertainty velocity if uncertainty position, if uncertainty position, position beta x, if uncertainty position is equal to uncertainty momentum, repeat कर रहा हूँ क्वेश्चन, find the uncertainty velocity if uncertainty position is equal to uncertainty momentum, आप ऑप्शन चाहते हैं तो ऑप्शन ही बोल सकता हूँ, आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी बेटा, पहली बात बता दूं बेटा, जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे कभी भी ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो साइन क्या लगाएंगे इक्वल टू का, न्यूमेरिकल में हमेशा इक्वल टू का साइन ना, तो आप कभी भी इक्वल टू नेगेटिव नहीं लिखना, पोजीशन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव ही, ठीक है ना, इधर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है राइट, क्लियर है। तो इक्वालिटी ऐसी रहेगी, तो आप हमेशा इक्वल टू का साइन लीजिए, तो कैसे करेंगे, वैल्यू नहीं जनरल बताना है बेटा, हाँ ऑप्शन बताओ, 1 अपॉन h, ऑप्शन है बेटा 1 अपॉन h अंडर 1 अपॉन h, मैं लिख देता हूं ऑप्शन है, नहीं मिल रहा सर,
फिर बेटा देखिए क्वेश्चन आसान है बेटा, ठीक है। आप असल में क्या है, केमिस्ट्री क्लास आते आते आप इतना थक जाते हैं कि बचता नहीं है, ऊपर से सीढ़ी चढ़ना ऊपर आ। दिन में सुबह सुबह क्लास कर लेते हैं 7 बजे, सुबह 7 बजे नहीं, मैथ्स क्लास से पहले कर लें, सभी कर लें क्लास। हाँ नहीं, अरे तो क्या हो गया बेटा, तो दो साल तो नींद जागनी पड़ेगी तभी तो होगा। अरे तो क्या हो गया, 90 का रिवर्स कर लो, उसमें क्या है। नहीं ऐसा प्रोडक्टिव नहीं है बेटा, ऐसे ऐसा बच्चा है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा दिवांशी, जो 4-3 बजे सोता है, 7:30 बजे मेरी क्लास लगाता है, ऐसे ही ठीक है। क्लास लगाने के बाद सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो पहले 10 बजे रख ले, 11 रख ले, सर 10:30 है। हाँ 10:30 सर, अब हम भी तो आते 2 बार। अरे नहीं तो क्या दिक्कत है, आ सकते हो जीवन से और आगे जा सकते हो। 1 घंटे सेंटर में कर चलिए हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। डेल्टा x इज इक्वल टू कितना था बेटा, डेल्टा v इज इक्वल टू कितना था, h अपॉन कितना बेटा, 4 पाई लेगा 4 पाई m। अब क्या कह रहा है वो कि अनसर्टेनिटी मोमेंटम बेटा, हाँ क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी क्या है, पोजीशन। तो डेल्टा x इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा p के बराबर। और डेल्टा p तो क्या लिख दिया मैंने, m इनटू कितना बेटा, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा x। तो दिस मींस डेल्टा x को क्या रिप्लेस कर दिया, m इनटू डेल्टा v। तो मैंने क्या करा, m इनटू डेल्टा v को रिप्लेस कर दिया। सो दिस मींस क्या हो गया बेटा, m इनटू डेल्टा v इनटू क्या बेटा, डेल्टा v, m हो गया इनटू डेल्टा v, 2 बार हो गया बेटा, ये डेल्टा v और इसका डेल्टा v। तो m इनटू डेल्टा v का क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन h के अपॉन कितना हो गया, 4 पाई m। तो m कहां चला गया था नीचे, तो डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m का स्क्वायर। तो दिस मींस डेल्टा v जो अनसर्टेनिटी है वो कितना है बेटा, अंडर रूट लेंगे, तो h अपॉन कितना, अंडर रूट कितना 2 सॉरी 4, ये भी h की पाई रहेगा 4 पाई इनटू कितना बेटा m स्क्वायर। अब 2 और m बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा v कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन कितना 2 इनटू m अंडर रूट h अपॉन कितना बेटा, क्या है ये क्वेश्चन था सर। अगर हम इसको सर अगर हम 2 और m कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से क्लियर। यहां से ठीक है, नेक्स्ट यहां तक क्या बोला था बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पहले से हमें पता था, इसका ये है। अब हमें क्या गिवन था क्वेश्चन की, अनसर्टेनिटी पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी मोमेंटम। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p हो गया। तो यहाँ पे जो अब क्या था बेटा, जो डेल्टा p को मैंने क्या लिख दिया, m इनटू डेल्टा v। तो इसमें डेल्टा जो x है वो m इनटू क्या हो गया, डेल्टा v। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया हमने इसके डेल्टा x की जगह, तो जब डेल्टा x की जगह पुट करा तो m आ गया, और डेल्टा v इनटू डेल्टा v क्या हो गया, डेल्टा v का स्क्वायर हो गया। सो क्या हो गया, डेल्टा v स्क्वायर हो गया, नीचे चला गया m पहले से था, एक और m आया था m स्क्वायर हो गया, और रूट स्क्वायर रूट हटाया, रूट स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट ले लिया था, आंसर यस। क्लियर है, ठीक है राइट। सो दिस इज कि अगर अनसर्टेनिटी क्या पूछा था, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी जब क्या होगा, राइट। ठीक है, मैं एक तो चीज और बता दूं इस टॉपिक में बेटा, ठीक है राइट। अनसर्टेनिटी कैसे पूछ सकता है बेटा, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। आपने ऐसे पहले पढ़ा होगा कि कोई चीज ऐसे गिवन है 300 प्लस माइनस 0.01 ऐसे पढ़ा है इसमें, यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 0.0 का मतलब क्या होता है,
क्या मतलब होता है n। तो अगर ऐसे गिवन है आपको बेटा वेलोसिटी लेट्स सपोज ऐसे गिवन देखेंगे बेटा, लेकिन अनसर्टेनिटी कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ uncertainty can be given in terms of ये नहीं है बेटा नोट्स में क्वेश्चन है और क्वेश्चन कराया जाता है तो आप बोर हो जाओगे, मैं इसलिए पॉइंट वाइज बता रहा हूं आपको। हां ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पहला है बेटा, ठीक है राइट, ऐसे गिवन हो सकता है बेटा, ठीक है राइट, कुछ भी ऐसे गिवन हो बेटा राइट, ठीक है ऐसे 300 प्लस माइनस 0.001 ऐसे कुछ गिवन, ठीक है फर्स्ट पॉइंट। तो ये अनसर्टेनिटी किसमें रिस्पेक्ट पोजीशन में भी या क्या वेलोसिटी में भी या मोमेंटम, ठीक है। तो इस केस में लेट्स सपोज ये वेलोसिटी आपको गिवन, क्या गिवन होता है वेलोसिटी, तो मैं डेल्टा v क्या लेता हूं यहां पे 0.00 करेक्ट है ना, या क्या पोजीशन गिवन होता है ऐसा, तो डेल्टा x क्या आता है, ये जो है इसको क्या बोलते हो आप एरर, क्या बोलते हो एरर, तो एरर ही है इसमें पोजीशन में। तो आपको जो डेल्टा x या डेल्टा v लेना है वो प्लस माइनस साइन के जो बाद वाला आएगा वो वैल्यू, ठीक है राइट। हाँ जी बेटा हाँ तो डेल्टा v लेते हैं ना, तो डेल्टा नहीं सीधा डेल्टा p लेंगे, फिर डेल्टा p लेंगे ना, मोमेंटम की वजह से वेलोसिटी क्या है सर, हमें तो सीधे पता था ना, फार्मूला तो हमें ये की बनता ना पहले डेल्टा p इनटू डेल्टा x इज इक्वल टू ऐसे 0.45, अगर वो डेल्टा ये p गिवन होता है सर, इससे अगर हम डेल्टा v निकालना तो डेल्टा v फिर आप मास से निकालेंगे, डेल्टा p इज इक्वल टू m इनटू डेल्टा v, हम सिंपल कर देंगे बस, है ना। डेल्टा जो p है बेटा डेल्टा p इज इक्वल टू m इनटू कितना है डेल्टा v तो है, तो दिस मींस क्या होगा m को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, नहीं m तो फिक्स ही रहेगा, क्लियर है। तो एक पहला बेटा, दूसरा लिखेंगे एयर, लिखेंगे बेटा अनसर्टेनिटी, लिखेंगे बेटा सेकंड uncertainty can be given in percentage, uncertainty can be given in percentage, uncertainty can be given in percentage, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे इसके ऊपर, तो ज्यादा लिखेंगे ना, क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्व आप यहाँ कर लेना, ठीक है। राइट लिखेंगे फाइंड अनसर्टेनिटी पोजीशन, फाइंड अनसर्टेनिटी पोजीशन, find uncertainty in position if an electron moving with, if electron is moving with 3 into 10 to the power, if electron is moving with 3 into 10 to the power 4 meter per second, if electron is moving with 10 to the power 4 meter per second, which is accurate up to 0.01%, which is accurate up to 0.01%, which is accurate up to 0.01%. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, अनसर्टेनिटी पोजीशन, हमें वेलोसिटी गिवन, तो हमें वेलोसिटी से क्या निकालना है बेटा डेल्टा v निकालना, क्या निकालना है डेल्टा v। तो कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी कितनी गिवन है 3 into 10 to the power 4, बट ये कितनी परसेंट एक्यूरेट है 0.01, इसका परसेंटेज कितना 0.01 अपॉन कितना 100, ये क्लियर है, ठीक है राइट। तो जो भी परसेंटेज गिवन होगा बेटा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना जो वैल्यू, तो उसका क्या आएगा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्या रहेगी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो कितना आएगा बेटा सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा v 3 क्या है, डेल्टा v कितना हो जाएगा 3, तो दिस मींस वैल्यू पुट कर दें बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन कितना 4 पाई m इनटू डेल्टा v, सबकी वैल्यू पता है आपको, क्लियर है बेटा। तो या तो गिवन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एरर, या क्या गिवन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या गिवन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्लियर है। तो यूजुअली दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है राइट। चलिए सर पूरा सो कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, मर्जी है आप। मास इलेक्ट्रॉन का
9.1 10 to the power minus 31। तो मास होगा इलेक्ट्रॉन का और ये होगा 6.6। अगर हम देख सकते हैं वैल्यू क्या है 6.6 10 to the power minus 34 upon 4 into 3.14 into mass 9.1 10 to the power minus 31। कैलकुलेटर क्या कह रहे हो कैलकुलेशन करने का आसान तरीका ये बेटा फिलॉसफी जो आपको बताऊं कि आप क्या करो s की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है ना, 4 की वैल्यू कांस्टेंट, i की वैल्यू कांस्टेंट है और e की वैल्यू कांस्टेंट। इस सब को आप कैलकुलेटर से पहले सॉल्व करके रख लो न्यूमरेटर और नीचे सिर्फ क्या बचेगा बेटा अनसर्टेनिटी वैल्यूज। तो आसान तरीका क्या है, जो भी कांस्टेंट है h अपॉन 4 पाई n, क्या है h अपॉन 4 पाई है, ये सब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखो और वो सबसे आसान तरीका है। मुझे पहले याद भी थी, वही मैं ढूंढ रहा था अपनी कॉपी में, मैंने नहीं लिखा तो बहुत वैल्यू आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं कल आपको बता दूंगा मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, अदरवाइज ये कैलकुलेटर सॉल्व करके लिख भी सकते हैं आप, ठीक है क्लियर है, ठीक है राइट। हाँ जी बेटा कितना टाइम हो रहा है 4:57 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है लिखेंगे बेटा कुछ लिखेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा कल का टॉपिक है, कल मैं कल हम ऑनलाइन क्लास करेंगे क्योंकि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई आता है कोई नहीं आता, जैसे ऑफलाइन ही रहेगा, इसको ऑनलाइन कर दे सर, पूरा ऑफलाइन कर दे यार। भूमि आप कैसे करोगे बेटा, आप वहीं से लगाओ क्लास बेटा। हाँ क्या करोगे आप, आओगे कल पक्का, तो पानीपत से आता है। अब है ऑफलाइन ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बट मिस नहीं करना लेक्चर, है इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कल कल का जो लेक्चर होगा बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर। क्या डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। तो क्वेश्चन मोस्टली अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे क्वांटम नंबर से। इसलिए क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक, कोई कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक और फटाफट आंसर वर्बली बता, ठीक है। तो जितना भी जो भी मुश्किल वाला पार्ट है बेटा वो क्या पहले ही खत्म है, मतलब जो भी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है आगे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि आगे जाके हमें ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है ना राइट, बॉन्डिंग पढ़ना है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्वांटम नंबर समझ में आएगा, ऑनेस्टली नहीं, पहले हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे। ये आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है 15 पॉइंट, सब सॉल्व करेंगे 12 प्लस 12 माइनस आएगा, माइनस ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी तत्व इलेक्ट्रॉन से जैसे फिर उससे ज्यादा हो जाएगा। देखिए बेटा कुछ लिखने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनस आएगा माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा x इक्वल टू 0, डेल्टा p इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन, सॉरी डेल्टा p इज इक्वल टू इंफिनिटी। सेकंड ऑप्शन है डेल्टा v इक्वल टू 0 और डेल्टा p इज इक्वल टू कितना 0। थर्ड ऑप्शन है डेल्टा x इज इक्वल टू इंफिनिटी, डेल्टा p इक्वल टू क्या होता है 0 और फोर्थ है बेटा ऑल ऑफ दीस। सर ऑल ऑफ दीस इसमें बताना ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, सेकंड। आज बेटा लेफ्ट हैंड साइड सब राइट हैंड साइड क्या बोले, राइट साइड क्या है, जब आप लेफ्ट साइड की शेप होगा राइट साइड फिक्स हो जाएगा। आप देखिए ना आपने क्या लिखा था डेल्टा x डेल्टा p का h अपॉन 4 पाई, यस सर, ठीक है ना राइट। तो अगर आप इसको इंफिनिटी करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देखिए ना डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन कितना 4 पाई इनटू डेल्टा p, यस। तो मान लो आप इसको क्या करोगे, मान लो आप इसको कितना रखोगे लैम्डा लिखोगे तो ये वैल्यू
जीरो है, तो पहला ऑप्शन क्या सही है? यस, 1/∞ इक्वल टू क्या है बेटा? जीरो, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? अगर वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम तो जीरो होगा ही, सेकंड से। अब डेल्टा एक्स क्या होता है? जीरो। अब यहाँ डेल्टा एक्स लिखते हैं और इधर क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा टी लिखते हैं। सो दिस मींस क्या होगा? अगर डेल्टा एक्स इंफिनिटी है तो डेल्टा टी भी क्या होगा? जीरो। तो आंसर क्या है बेटा? हो गया सर, हो गया। भूमिक कॉल कर लेना पापा को। रुचिका बेटा समझ में आया आपको? रुचिका समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ठीक है, राइट। मैं बेटा रिकॉर्डिंग भेजूंगा और क्या कहते हैं नोट भी भेजूंगा, प्लीज एक बार देखो, देख लेना। कल टाइम फिक्स करते हैं सभी लोग के साथ, ठीक है? मैं तो चाहता हूँ बेटा कि सुबह क्लास करवाओ, सुबह नींद नहीं खुलती। 11 बजे सर कर दो सुबह। अच्छा चलो, अगर स्कूल चल रहा होता तो भी तभी भी आप क्लास करते हैं सुबह। हैं? तो 11:30। अरे तो ये भी फिक्स नहीं बेटा, ऐसे तरह से फिक्स नहीं है, तो डाउट ले लो भी। ओके, बस ठीक है बेटा, बाय बेटा। वन से